नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार के जल कैदी की होगी। सड़क, बिजली, पानी, ये किसी भी गांव के विकास के लिए 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन बिहार के गया जिले में 3 ऐसे गांव हैं जहां की स्थिति ऐसी हो जाती है जहां साल के 3 महीने यहां के लोग अपने ही घरों में कैदी बनकर रह जाते हैं। ना तो यहां पर इलाज की सुविधा पहुंच पाती है और ना ही कोई दूसरी सुविधाएं उनको मिल पाती है। हालात ऐसे हैं कि अब तो इन 3 गांव के लोग अपने गांव को झारखंड में शामिल करने की बात कह रहे हैं। आखिर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बारिश और मुसीबत, ये दोनों शब्द बिहार के कुछ इलाकों के लिए पर्याय बन चुके हैं। एक तरफ जहां उत्तर बिहार बारिश में पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे गांव हैं जहां के लोग बारिश में पूरी तरह से अपने घरों में कैद हो जाते हैं। 3 ऐसे ही गांव हैं गया जिले में। जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर इमामगंज प्रखंड के सलैया पंचायत का पथरा, केवलडीह और हिरगंज गाँव, जहां की रहने वाली 8000 की आबादी बारिश के दिनों में जल कैदी बन जाती है। बहुत दिक्कत होता है। जब डिलीवरी केस होता है, चाहे आदमी अल्ट्रासाउंड करावे जाता है, तो कैसे जाएगा? 4 महीना का भी नहीं, कुछ नहीं होता है। सब भगवान के भरोसे जिंदा रहता है। सब भगवान के लिए जिंदा रहता है। ऊपर वाला यदि सहाय हो गया तो जिएगा, नहीं सहाय होगा तो मर गया। इन तीनों ही गांव के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो ये तीनों गांव 3 तरफ से झारखंड से घिरे हुए हैं, जिसके चारों तरफ नदी है। वहीं गांव के एक तरफ नदी है जिसे गर्मी में सूखने की वजह से पार कर लेते हैं। लेकिन बारिश में क्या स्थिति होती है, इसका अनुमान आप इन तस्वीरों में लगा सकते हैं। कांधे पर अर्थी लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते ये लोग एक शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। नदी पर कोई पुल नहीं है, तो इस तरह से कंधे पर ही अर्थी को लेकर नदी पार कर रहे हैं। आप जरा अनुमान लगाइए कि ये कितना खतरनाक है। एक गलती और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको यहाँ से ले जाने में मान के चले कि कितने आदमी को यहाँ डेथ हो गया है जाने समय। कितने महिला जो थी गर्भवती यहाँ मर गई। नदी पर कोई पुल न होने की वजह से ये लोग बारिश के मौसम में अपने गांव में ही कैद हो जाते हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के अभाव में गांव में ही दम तोड़ देता है। न गांव में कोई डॉक्टर है और न ही कोई अस्पताल। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में जब नदी का पानी बढ़ जाता है तो इलाज के अभाव में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या बीमार, इन सभी लोगों की मौत हो जाती है। मजबूरी है ना, जैसे कैसे पार करना, श्मशान घाट तो ले ही जाना, चाहे जितना पानी रहे। हम लोग को मजबूरी है कि जो है इलाज के चलते जो है मृत्यु हो गया जी। क्या करें, मजबूरी में हम लोग को तो भाई जो भी करना पड़ेगा। गांव के मुखिया के पति सावंत पासवान ने बताया कि चुनाव के समय नेता जरूर आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई मुड़कर भी नहीं देखता। यहाँ जब सुखाड़, गर्मी के मौसम में यहाँ सुखाड़ होती है, जो पानी के लिए लोग तरसते हैं, और बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र है, इसके चलते नदी आ जाता है, जो यहाँ हर समय कोई न कोई दुर्घटना घटते रहता है। कोई बीमार पड़ गए, कोई डिलीवरी केस हो, ऐसी स्थिति में यहाँ एक नहीं दर्जनों मौत हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यहाँ नदी पर पुल बनाने के लिए एक बार DPR भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी पुल नहीं बना। मुखिया पति ने कहा कि जब उन्होंने इसके बारे में पता किया तो कहा गया कि पुल के लिए 26 करोड़ का सैंक्शन भी हो चुका है, लेकिन आखिरी वक्त में सिर्फ इसलिए पुल को नहीं बनाया गया क्योंकि सिर्फ 3 गांव में रहने वाले 8000 लोगों के लिए 26 करोड़ का पुल नहीं बनाया जा सकता। DPR इसका बना भी था, लेकिन शायद जहाँ तक हमको जानकारी हुआ, हमने सचिवालय में पता किया तो पता चला कि ये 26 करोड़ का इसका एस्टीमेट बन गया था, जो 26 करोड़ हम 3 गांव के लिए नहीं दे सकते हैं।
इन गांव वालों की स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि थक हार कर ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं अगर बिहार सरकार नदी पर पुल नहीं बनवा सकती तो इन तीनों ही गांवों को झारखंड में ही शामिल कर दिया जाए। तो उसको झारखंड में दे दिया जाए, तो झारखंड भी कोई लेता तो हम लोग बिकने के लिए तैयार है, लेकिन खरीदार भी नहीं है हम लोग के। स्थिति यहाँ की ये हो गया है। गांव के लोग विधायक, सांसद, जिलाधिकारी सबसे पुल के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक पुल ही नहीं बना। अब ऐसे में गांव के लोग भगवान भरोसे हैं। ग्रामीणों को अब भी उम्मीद है कि कभी न कभी उनकी भी किस्मत बदलेगी और नदी पर पुल बनेगा। गया जी से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और अब बात बिहार के पर्यटन की होगी। देखिए, बिहार पर्यटन के लिहाज से काफी समृद्ध है। यहाँ पर नदियां, झरने, किले, धार्मिक स्थल से लेकर ऐतिहासिक धरोहर तक मौजूद है। लेकिन कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां पर सुविधाओं की कमी की वजह से पर्यटक नहीं पहुंचते। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैमूर और रोहतास के पर्यटन की स्थिति क्या है, जिसे बिहार का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं कि अगर इस जगह को सही से डेवलप कर दिया जाए तो न सिर्फ देश दुनिया से पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए कैसे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ये पर्यटन स्थल अभी भी वीरान पड़े हुए हैं। प्रकृति की गोद में बसा बिहार का कैमूर जिला, यहाँ की नदियाँ, झरने और प्रसिद्ध मंदिर के साथ प्राकृतिक खूबसूरती। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नदियों में होने वाली मोटर बोट राइड पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देते हैं। बिहार सरकार भी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो कैमूर बिहार के उन जगहों में से है जहां पर्यटक की दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें हैं देखने को और घूमने को। करमचट से लेकर करकटगढ़ तक यहाँ लगभग आधे दर्जन से अधिक झरने हैं, 1 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, पहाड़ी नदियां हैं और भी बहुत सारे प्रकृति के यहाँ व्यू हैं। और खास बात यह है कि यहाँ देश का सबसे प्राचीनतम मंदिर माता मुंडेश्वरी का मंदिर है। कैमूर बिहार का वो जिला है जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है। कैमूर में आधा दर्जन से अधिक झरने हैं। कैमूर में 10 से ज्यादा नदियां हैं। देश के प्राचीन मंदिर में से एक मां मुंडेश्वरी का मंदिर है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। प्रकृति की गोद में बसे कैमूर को बिहार का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ आना काफी मुश्किल होता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने खुद बताया कि यहाँ तक पहुँचने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करना पड़ रहा है आप लोगों को? यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पिकनिक स्पॉट कहीं नहीं है, कहीं ठहरने के लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं है। यहाँ आने के बाद हम लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। नोट रुपये का व्यवस्था नहीं है, आने जाने का कोई समुचित उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ मौजूद मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। हर साल बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं, लेकिन मंदिर तक पहुँचने के लिए या मंदिर के पास ठहरने और आराम करने के लिए किसी तरह की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पे शौचालय और स्नान घर के लिए है। जितने भी यात्री आते हैं तो उनको शौचालय और स्नान करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को
या पर्यटक विभाग को कि जल्द से जल्द मां मुंडेश्वरी परिसर में इसका व्यवस्था किया जाए। यहाँ बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से पर्यटकों की संख्या काफी कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार यहाँ के विकास के लिए काम नहीं कर रही। कैमूर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफी अच्छा रोड मैप तैयार कर रखा है। करोड़ों के फंड दिए गए हैं, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरने की वजह से पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक मां मुंडेश्वरी मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण होना है। यहां ग्लास ब्रिज बनाने की बात चल रही है। ये तमाम योजनाएं सरकार ने यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई है, लेकिन अभी तक ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ये सब कुछ बन जाता तो इससे न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिलते। यहाँ पे कोई विकास का बाधित हो रहा है, वन विभाग चलते बाधित हो रहा है। कोई मंत्री विधायक जो भी आ रहा है अपना आश्वासन देकर चला जा रहा है। चला जाने के कारण बाद में बताता है कि यहाँ वन विभाग है, ये है, फलाना ठिकाना है। तो इसको सब विभाग को एक जगह बैठ कर बात करके विकास का एक रूप देना चाहिए। आपको क्या इसमें यहाँ अतिथि गृह होना चाहिए, जगह जगह पर्याप्त जमीन जगह है। यहाँ जंगल में यहाँ जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। कैमूर पहाड़ी से यहाँ पे जल संचय की व्यवस्था करना चाहिए, जल ठहराव की व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ आने वाले पर्यटकों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कमियों की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आते। पर्यटकों की जो शिकायत है वो है सड़क अच्छी नहीं होने की वजह से यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होना, पर्यटन स्थल और मंदिर के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी, यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सही नहीं, बरसात के मौसम में यहाँ तक पहुँचना असंभव, खासकर बारिश के मौसम में यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल होता है। पर्यटकों ने बताया कि अगर यहाँ पर सुविधाएं दी जाती तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते। युवाओं ने और लोगों ने जो घूमने आए थे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, जैसे शौचालय नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, और कहीं ना कहीं रोड है, यहाँ रोड लोग सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो मां मुंडेश्वरी का मंदिर है, देश के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, वो एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। कैमूर की तरह ही बिहार का रोहतास जिला अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी बढ़ गई है। यहाँ बहने वाली नदियाँ, झरने, यहाँ मौजूद किले और प्रकृति की सुंदरता यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव का एहसास करा जाती है। रोहतास जिला पर्यटन का हब है, लेकिन इसके विकास की आवश्यकता है। जिस तरह से ये जो इलाका है ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है, लेकिन जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो सरकारी स्तर पर काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। रोहतास में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और सुंदर जगह है। जिसमें झरने और जलाशय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रसिद्ध दुर्गावती जलाशय एक बड़ा पर्यटन स्थल है। मांझर कुंड, तूतला भवानी जलप्रपात की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी का मकबरा एक बड़ा पर्यटन स्थल है। रोहतासगढ़ का किला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ भी हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए यहाँ भी कुछ विशेष तरह की सुविधा नहीं दी गई है, जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आ गई है। यहाँ के स्थानीय लोग खुद ही ये बताते हैं कि बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। पहले तो यहाँ का जो आवागमन है उसका रास्ता जो है उसको दुरुस्त होना चाहिए, और यहाँ जब लोग आए तो उनको सुरक्षा भी चाहिए, ताकि सुरक्षा होगा तभी वो लोग में डर का यहाँ आने से जो लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, लड़की लोग हैं, कतराती है, कभी आना नहीं पसंद करती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर सरकार यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से दे तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। विकास की सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आने जाने का जो सुगम साधन हो वो मजबूत होनी चाहिए, सड़क दुरुस्त होनी चाहिए, रोपवे का निर्माण होना चाहिए, प्लस में लोग वहाँ जाएं, वहाँ शौच करने के लिए शौचालय होनी चाहिए, लोग गंदगी ना फैलाएं उसके लिए डस्टबिन का व्यवस्था कराना चाहिए, है ना। इस पे सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, इसके बाद ही यहाँ पे।
वहीं इस बारे में जब पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह से बातचीत की गई, जो बिहार सरकार में पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में पर्यटन में और भी तेजी से काम होगा, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी हुई है। सरकार लगातार समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है। पूर्व में काफी दिनों से आप जानते हैं कि 2005 के पहले क्या सरकार, कैसी सरकार चल रही थी, लेकिन उसके बाद से आप देखें तो पर्यटन में बहुत सारे काम हुए हैं। और इधर मुझे तो 3-4 महीने पहले मुझे एक प्रभार मिला है इस विभाग को देखने का। मैं भी अभी तक 50% जगहों पे ही जा पाया हूँ और बहुत सारे जगह अधूरे रह गए हैं। फिर भी लोगों से जो भी समस्याएं मिल रही है सबको देख रहे हैं, दिखवा भी रहे हैं और सब जगह किस तरह से पर्यटन को की वो असुविधा न हो उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि जब हमने उनसे कैमूर और रोहतास को लेकर सवाल किया तो उन्होंने माना कि वहां पर सुविधाओं की कमी है। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि बिहार सरकार इन पर्यटन स्थल के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा भी। और कैसे देश दुनिया से लोग भी यहाँ आवे। हम लोग अभी एक सेमिनार करने जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट मंथ में करेंगे मॉरिशस में भी, क्योंकि मॉरिशस की पॉपुलेशन जो है मोर देन 50% पॉपुलेशन आर फ्रॉम बिहार। तो उनको अपनी माटी, अपना देश के याद दिलाने और वहाँ पे हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करेंगे करके कि मॉरिशस के लोग भी यहाँ आवे। बहुत सर्किट से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ आवे। गणतंत्र की जर्नी रही है, वैशाली बिहार का ये रहा है, वो लोग आवे। चाइनीज लोगों से भी बात हो रही है, जो भी श्रीलंका के लोगों से बात हो रही है, जो बुद्ध से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए सारे सर्किट पे काम चल रही है और निश्चित रूप से 2025-26 का जो ईयर होगा वो आप देखिएगा कितना बड़ा इजाफा होगा टूरिस्ट में। पर्यटन मंत्री भले ही विकास का दावा करते हों, लेकिन यहां आने वाले पर्यटकों ने जो शिकायत की वो भी जायज है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द यहां विकास कराना होगा ताकि पर्यटकों को यहां पहुंचने में और दूसरी मूलभूत सुविधाएं मिले, ताकि इलाके के विकास के साथ लोगों को रोजगार मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव सिंह, रोहतास से अजीत कुमार और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात अमरनाथ यात्रा की तैयारी की होगी। देखिए, 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अचूक और कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा चक्र को 3 लेयर में बनाया गया है। इसमें हर पहलू को फुल प्रूफ किया गया है। सुरक्षा बल की इस तैयारी पर आपको कोमल सिंह की स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। चप्पे चप्पे पर चौकसी, जांबाजों की बाज की तरह पैनी नजर और लक्ष्य सिर्फ एक, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाना। जी हां, 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बल ने अभेद्य सुरक्षा की तैयारी कर ली है। ऐसी तैयारी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये इलाका है अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल मार्ग का, वो मार्ग जो गांदरबल और अनंतनाग जिलों की सीमा को जोड़ता है। यहाँ सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। वैसे तो अमरनाथ यात्रा की हमेशा ही अभूतपूर्व सुरक्षा होती है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हैं। इसलिए चप्पे चप्पे पर चौकसी के साथ सुरक्षा को कई स्तरों में बांटा गया है, जिससे श्रद्धालु निडर होकर भोले के दरबार में चल पड़े। खास बात ये कि सुरक्षा बल की ये तैनाती मुख्य मार्ग ही नहीं, खिल्लन मार्ग और बड़ी मार्ग जैसे ऊपरी क्षेत्रों में भी है। पहली बार गुर्जर बकरवालों की ढोकों यानी मवेशियों के अस्थायी ठिकानों की गिनती की है और वहां रहने वालों का डेटा तैयार किया गया है, जिससे कोई संदिग्ध वहां शरण न ले सके। उसके लिए बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और पूर्व के सालों में जो भी व्यवस्था हम करते थे, इस बार सुरक्षा व्यवस्था उससे कहीं बेहतर तरीके से की जा रही है। सर, हाईवे पे सीसीटीवी बात आपने की, सीसीटीवी कैमरा और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हाईवे पे रहेगी खास? देखिए, हाईवे पे सीसीटीवी कवरेज दिया गया है, साथ में हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने हम लोगों ने पूरे एनएच के स्टेज पर डिप्लॉय किए हैं, जिससे कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति यदि उसके दायरे में आता है तो उसकी खबर हमें पहले। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन डिवाइसेस के जरिए दिन रात की निगरानी हो रही है।
स्पेशल सर्च अभियान के जरिए घर घर जाकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जम्मू से हाईवे में जितने भी लंगर होते हैं, ड्रोन से भी यात्रियों पे नजर रखी जाती है। इस बार भी ड्रोन से पूरी नजर यात्रियों की सुरक्षा पर रखी जाएगी। देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल जो है ये एक दुधारी तलवार की तरह है और ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग करते जरूर हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के करते हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रा के दौरान भी यहाँ पुलिस की तैनाती रहेगी, जिससे इलाके के लोगों की संदिग्धों को मदद न मिल सके। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के साथ साथ सुविधा पर भी पूरा जोर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हेल्प डेस्क, मेडिकल कैंप, मौसम की जानकारी और कंट्रोल रूम सब 24 घंटे एक्टिव है। प्रशासन का दावा है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। 38 दिनों की इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा, जब शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और इस आध्यात्मिक यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।